तो देखो आगे अगला क्वेश्चन, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर, और ये प्रूव किए थे कि ए क्रॉस बी ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और ए क्रॉस बी बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 एंड वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8, then find the value of, then find the value of a dot b, a dot b, इसकी वैल्यू निकालना। तो a dot b निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे दिया है, here given that वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है, 8 है। इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, कॉस थीटा, क्रॉस वाले में तो साइन थीटा, क्रॉस वाले में साइन थीटा, डॉट वाले में, और आगे एन कैप भी लगता है, तो एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो जब मैग्नीट्यूड लगाएं तो एन कैप हट जाएगा। जैसे मान लो 3 आई कैप है ना, अब इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या आएगा 9, तो 9 के स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 3 आई कैप को मैग्नीट्यूड किए तो क्या लिख दिया, आई कैप यूनिट वेक्टर हट गया। क्या हुआ, यूनिट वेक्टर हट गया। आई कैप क्या है, एस एस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ एन कैप क्या होता है, एक ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, तो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो जब मैग्नीट्यूड लगा दिए तो एन कैप हट गया। जैसे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लगाते हैं तो आई कैप हट गया। अच्छा, ठीक है, आई की जगह तो वहाँ पे एन, हाँ तो एन का काम कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एन कैप यानी लिख दो, ऐसा समझना चाहते हो, ऐसे ऐसे इज इक्वल टू 8, तभी ऐसी कंडीशन में एन कैप हट जाएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड जो स्केलर क्वांटिटी है वो बचा रहेगा, तो साइन थीटा ये सब स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एन कैप हट जाएगा, 8 आ गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है इसका। ठीक है, अब ए का मैग्नीट्यूड आपको पता है, देखो क्या है 2, तो 2, अब बी का मैग्नीट्यूड क्या है 5, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 8, 2 5 जा 10 साइन थीटा इज इक्वल टू 8, साइन थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 10, 4 ये 5, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, ये हुआ साइन थीटा। अब क्या करेंगे, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी का क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, cos थीटा, ए डॉट बी 2 का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा का फार्मूला होता है रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 10th क्लास में पढ़े थे। तो वेक्टर ए डॉट क्यों बदले इसमें, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू पता है आपको। ए का मैग्नीट्यूड क्या है 2, और बी का मैग्नीट्यूड क्या है 5, और ये क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 2 5 जा 10, ये होगा 1 माइनस 16 अपॉन 25। वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 10 25 आ जाए 16 अपॉन 25, ए डॉट बी इज इक्वल टू 10 25 16 निकालो तो 9 अपॉन 25, ए डॉट बी इज इक्वल टू 10 इंटू 3 अपॉन 5, 5 2 जा 10, ए 5 2 जा ना, तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 2 3 जा 6, ये ए डॉट बी की वैल्यू है। लिख देता ना, नो सर, एक मिनट।
अगला क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर सच दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप then find the angle between A and B A और B के बीच का एंगल निकालना क्या करना है, निकालना। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो हम फार्मूला बता देते हैं आपको। वी नो दैट, नोट लिखते हैं पहले फिर क्वेश्चन बताएंगे। वी नो दैट, क्या जानते हो, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा आई एन कैप होता है कि नहीं होता है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, वेक्टर ए क्रॉस बी, फार्मूला पहले निकाल रहे हैं फिर क्वेश्चन बताएंगे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन कैप का स्क्वायर। अभी जानते हो वेक्टर के स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये वेक्टर के स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी मॉड का स्क्वायर, वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा एन कैप के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड का स्क्वायर वेक्टर ए के का स्क्वायर वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों साइड के स्क्वायर रूट आप ले लो। एन कैप की मॉड, एन कैप क्या यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या लिख दिया गया 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा। आप दोनों साइड के स्क्वायर रूट ऑफ ले लो, क्या ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर हट जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड लिख दो, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये साइन थीटा। अब ये क्या करोगे, इसको इधर ले आओ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये एंगल निकालने का फार्मूला है। साइन थीटा इज इक्वल टू ये ए क्रॉस बी, उसमें क्या लिखे थे, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड उसमें, और इसमें क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा इज इक्वल टू वहाँ cos थीटा इज इक्वल टू 38 वाले। ठीक है ना। अब एंगल बिटवीन पूछा जाए तो दो में से कोई भी लगा सकते हो। ये वाला भी फार्मूला साइन थीटा की मदद से भी निकाल सकते हो, cos थीटा, दोनों कंडीशन वैल्यू सेम आएगा। दोनों कंडीशंस वैल्यू हमको वही थीटा एंगल वही आएगा, चाहे साइन थीटा से निकालो चाहे cos थीटा से। ठीक है, जब डॉट उठ के पता दिया है, ए डॉट बी दिया है तो समझ जाओ कि डॉट वाला फार्मूला लगाना है, क्रॉस दिया है तो क्रॉस वाला लगाना आ जाएगा दोनों से। वैसे आप देखो, ये अभी तो हम फार्मूला बता रहे थे। ठीक है, आप क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, गिवन दैट ए का मैग्नीट्यूड आपको दिए है पहले से, तो बी का मैग्नीट्यूड दिया है पहले से 7, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 9 4 36
जितने कम मेहनत करोगे उतना ज्यादा झूठ बोलोगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना सच बोलोगे। 9 4 13 36 क्या होगा 49। 49 ठीक है, एक राशि बी का मैग्नीट्यूड 36 49 ये होगा 7। तो लेट थीटा बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। 7 हो जाएगा सर वहाँ ना। से बना लिखे हैं। अच्छा 7 वो मुझे लगा प्लस बना। तो ए थीटा बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन वी नो दैट क्या जानते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बताएं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 7 ना आया, ये क्या है 2 × 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है कि नहीं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री, इसको π/6 रेडियन भी कहते हैं कि नहीं, π/6 रेडियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर वैसे कलेक्टर को छुट्टी दे देनी चाहिए। टू ईच ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप जे कैप। सोचो सर्किल का एरिया निकालना है, इलिप्स का एरिया निकालना है, ये वाले क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हो लोग। वहां पे आए थे, देखो बताएं आपको, dy/ds इज इक्वल टू x log x है। तो आप दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना चाहिए, तो क्या लिख दिए हो आप dy, यहाँ पे x log x था, x log x ये d/ds लिखे हो ऐसे, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन किए हो, और फिर क्या लिखे हो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ log x। ठीक है, log x लिखे होगे, फिर पर d/ds लिखे हो, अब log x और फिर क्या होगा x ds और d/dx log x और फिर x ds। अब यहाँ पे y लिख दिए, मान लो log x, s का इंटीग्रेशन तो 1 लिख दिए, डिफरेंशियल log s का डिफरेंशियल 1/s, s का डिफरेंशियल s स्क्वायर अपॉन 2 तो 1 लिखे, x की पावर 1 लगा दीजिए, कॉपी दिखाई देते हैं log x ये 1/x। अब यहाँ पे तल log x लिख दिए, पता नहीं क्या लिख दिए। इस प्रकार का लगता है कि पश्चिमी वाले लड़के लिखे हैं, ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कुछ फर्क है नहीं है। सबसे आसान क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को भूल जाओ तो लिखोगे क्या परीक्षा में? ऐसे कॉपी को पापा को हम सेंड कर दे, फोटो तो इतना सोटेंगे आपको, फोटो वैसे सेंड कर दे कॉपी की, ऐसे इस प्रकार का लिखा हुआ, बेहोश में जैसे पिए पाए हो। कुछ भी एकदम जी तोड़ मेहनत करो, स्कूल भले बंद कर दो, स्कूल में बंद करके मोबाइल घर में पापा को भेज दिया करो, घर में लिए रहे, घर लेकर आए तो।
प्रॉपर्टी वाले कुछ गिने कुछ 10 क्वेश्चन है, ठीक है। एरिया वाले 11 क्वेश्चन है बताए थे। ऐसे ऐसे तैयार करो पूरा कि उनमें से कुछ आ जाए। अभी क्या है भाई, 11 क्वेश्चन है, पहले पिछले साल की तुलना में 2 साल पहले की बात जब करो ना, एरिया में 120 क्वेश्चन थे, अब 11 क्वेश्चन में आ जाएगा। 120 क्वेश्चन तैयार करो तब एक आएगा सिर्फ। अब ये वाला क्वेश्चन दिए थे x² + y² = a, इसको भी छोड़ दिए। वेयर a = क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला क्वेश्चन दिए थे, उसको भी नहीं किए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वेक्टर b = i कैप + 2j कैप + 3k कैप। अब देखो, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b, a + b, a - b पर परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना। तो क्या करोगे, आपको ये बताए थे गेन, यदि वेक्टर a और वेक्टर b है तो a क्रॉस b क्या होता है, दोनों पर परपेंडिकुलर, दोनों पर परपेंडिकुलर। तो a क्रॉस b, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस निकालोगे तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकालोगे तो n कैप = क्या होता है, a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है कि इस पर भी जो परपेंडिकुलर हो, इस पर भी जो परपेंडिकुलर हो, कौन सा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। इन दोनों का क्रॉस है, अच्छा क्रॉस वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस, दो वेक्टर पर जो परपेंडिकुलर हो। ये बताया ना थे वहां पे स्केल में लेके, एक वेक्टर का नाम a + b है, इसका नाम a - b है। तो जो a + b या a - b पर परपेंडिकुलर होगा उसका नाम क्या होगा, दोनों का क्रॉस, दोनों का क्रॉस, a क्रॉस। तो यहाँ a और b का काम कौन कर रहा है, a + b और a - b कर रहा है। तो इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, तो दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर दोनों का क्रॉस वेक्टर होगा, और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो क्या होगा, वो दोनों का क्रॉस अपॉन दोनों के क्रॉस का मैग्नीट्यूड, दोनों के क्रॉस का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखो यहां पे a क्रॉस b, a + b, a क्रॉस a + b पहले निकालो। तो a आपको पता है i कैप j कैप + k कैप, और प्लस i कैप + 2j कैप + 3k कैप, वेक्टर a + b, i और i 2i, j और j 3j, 4k कैप, a - b, a - b, a के स्थान पे क्या लिखा है, i + j + k, 2j + 3k, वेक्टर a - b, i और i निकल गया तो 0i कैप, j और 2j तो -j कैप, k और 3k तो -2k कैप। तो a + b और a - b आ गया। अब क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर a + b और a - b दोनों पर परपेंडिकुलर क्या होगा। तो we know that a + b perpendicular to a + b across a - b and a - b perpendicular to a + b across a - b, ठीक है। a + b परपेंडिकुलर होता है दोनों के क्रॉस पर, a - b परपेंडिकुलर होता है दोनों के क्रॉस पर, यानी a + b और a - b दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन है, ये दोनों वेक्टर का क्रॉस। तो दोनों का क्रॉस निकालते हैं। तो यहाँ पे a क्रॉस b, a + b अक्रॉस a - b, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे i कैप j कैप और ये k कैप, a + b में देखो i कैप j कैप की कैप कोफिशिएंट क्या है,
2 3 4, ठीक है, 0 0 1 -1 -2 -2, ठीक है, ये 3 4 3 4 -1 -2 जी, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, तो 2 2 4 0 -2 2 को 0 -2 हाँ 0 -2 के कैप यहाँ 2 पे 3 क्या 0 2 -1 3 0 -1 0 -1, ठीक है, आई कैप यहाँ पे क्या होगा 3 2 जा 6 -6 +4 2 2 जा -4 और -0 प्लस -2 -0 a प्लस बी और क्रॉस a माइनस बी इज इक्वल टू -4 + 2 -6 + 4 -2i और +4j और -2 के कैप, ये आ गया इसकी वैल्यू। अब क्या निकालना है, इन दोनों वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन पे ये वेक्टर a + b a - b दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर है ये, तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + b क्रॉस a - b, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + b और क्रॉस a - b, तो क्या लिखेंगे बताओ, यही वेक्टर अपन इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड a + b क्रॉस a - b अपन a + b क्रॉस a - b का मैग्नीट्यूड, इसका तो निकाल ही चुके हो, क्या आया a + b की वैल्यू आई है -2i का है +4j का है -2 के का है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है, -2i का 4j का -2 के का 4 16 4 -2i कैप +4j कैप, ठीक है, -2 के कैप, ठीक है, अपन ये क्या करोगे 16 4 20 और 20 4 24, ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर। प्राची देवी के कल में सुन रहा था प्रवचन, तो उसमें बोले कि जिस बात से आपको दिमाग में भय पैदा हो वे है पाप। क्या हो, पाप क्या है, जिससे डर पैदा होता है आपको, वे क्या है, भागवत कथा के अनुसार कोई भी काम से आपको डर पैदा हो रहा वही है पाप। पाप जैसे डर कैसे होता है, जितना आप मेहनत करना चाहते वे भी नहीं कर पा रहे हो तब डर नहीं लगता, लगता फेल हो जाएंगे, क्या होगा, पापा क्या बोलेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब आप उस जितना मेहनत करना चाहिए। अब मान लो आप सुबह 4 बजे उठे, रात बजे 12 बजे तक 5-5 घंटे सब विषय पढ़े, 6-6 घंटे सब विषय पढ़े, उस दिन डर रहेगा आपको, आत्मा खुश रहेगी, तो यही काम रोज करो ना। स्कूल एक दिन भी नहीं जाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट बन जाएगा अच्छा, आज से भी करो। पहले क्या करोगे, पहले एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव 11 क्वेश्चन तैयार कर डालो, जितना तैयार उसको, फिर जब तैयार हो जाए तो उसको रोज देखते रहो, ठीक है, फिर और छोटे छोटे चैप्टर का तैयार, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना, उसको प्रैक्टिस कर लो 3-4 बार लिख के, 4-5 बार देखो, एक बार लिखो, 4-5 बार देखो, एक बार लिखो, 4-5 बार देखो, एक बार लिखो, तो बन जाएगा फिर, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर हमको पहले वेक्टर वाला तैयार कर डालो, लगे कि हाँ इनमें से कुछ भी आएगा तो बन जाएगा, ये नहीं कि एक क्वेश्चन कोई मॉडल पेपर वाला बन रहा, पता नहीं इस साल क्या आ जाएगा। जितने क्वेश्चन 11 हैं वो 11 बनना चाहिए, तब कॉन्फिडेंट रहेगा हाँ कुछ बन जाएगा। प्रॉपर्टी के 8-10 क्वेश्चन बताए गए उनको तैयार कर लो, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आसान चैप्टर है, 3 टाइप के
वेरिएबल सेपरेबल मेथड और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या है ठो होमोजीनियस। होमोजीनियस 3 टाइप की प्रैक्टिस कर लो। होमोजीनियस अब पता चले छोटे छोटे चैप्टर नहीं तैयार नहीं है तो तैयार कब करोगे भाई? 1 महीने तो टाइम है बचा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश सब है और उसमें मोबाइल भी चलता रहेगा, दोस्तों को व्हाट्सएप चैटिंग भी करते रहो तो क्या होगा? सुन पाओगे, फेल हो जाओ सीधे। और गलत लोगों की संगत में रहोगे तो बोलेंगे ये मेरी हमको ये गर्लफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, ये ऐसे चाहती है, वे चाहती है, तो आप भी उसी में फंस जाओ। लगेगा हम ही भर सब कमजोर हैं। हमारे साथ भी लड़का रहता था, ऐसे नहीं बोलता था, वो जेल में रहता हमेशा 20 साल से। ठीक है, 20 साल से जेल में रहता है, आएगा तो निकले तो गांजा बेचेगा, फिर जेल चला जाएगा क्योंकि उसको फटाफट अमीर बनना है। ठीक है, 20 साल जेल में था। 20 साल। और कोई जमानत कराने नहीं जाता, कुछ नहीं करने जाता, अपने से जब छूटा तो फिर से गांजा बेचेगा। और ऐसे नहीं बोलता था, मेरे साथ 1 साल आगे था, ऐसे बोलता था कि ये है, ये हमको ये चाहती है। उससे प्रभावित, उससे हम दूरी बना लिए, हट गए। ठीक है, ऐसे लोग साथ में रहोगे, हम ही सबसे कमजोर हैं। ये लोग बहुत प्रगति कर लेंगे, परम चक्र इनको मिल जाएगा, हम सबसे पीछे रह गए। तो वही काम आप ही करना शुरू कर दो। ठीक है, और वही है विनाश की जड़। ठीक है, वो रिजल्ट अपने आप दिखेगा। जब करोगे तो वो आप छुपा के भले करोगे, पर वो रिजल्ट दिखा देगा। तो उसकी आधी जिंदगी तो जेल में बीत गई होगी। फिर चला गया जेल। आया था अभी। और घर उसके बच्चे बोले कि आप कुछ ना करो, घर में बैठे रहो, खाना पी के बैठे रहो, गांजा मत बेचो। तो फटाफट उसको अमीर बनना है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कोई संगति अच्छा आदमी ना मिले तो अकेले रहो। ठीक है, एकदम एकांत, फटाफट किसी से बच के रहो सबसे। ठीक है, यदि मेहनत अभी भी करना है 1 महीने भी, तो और सबके संगत में रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे आप। रिजल्ट आएगा वहां पे 33% घर वाले मार कर निकाल देंगे। ठीक है, क्या होगा उसका? सोचो कि घर वाले कितना मेहनत कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, स्कूल में 7 घंटे पढ़ाने के बाद, स्कूल में जाके घर घर ट्यूशन पढ़ाने के बाद 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करते हैं, पाप लगेगा आपको, श्राप लग जाएगा। इस प्रकार का मेहनत करने वालों के साथ दिया। घर में बहुत सारे लोग बाहर रहते, पिताजी 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, कभी ओवर टाइम 18 घंटे कभी करते हैं। घर वाले यहाँ लड़के बिजी हैं मोबाइल में। उसका साइड इफेक्ट तो पड़ने करेगा आपके ऊपर। कब तक बचोगे आप? मोबाइल ब्लॉक करोगे, क्या करोगे, कुछ भी करते रहोगे, लेकिन आप तो रिजल्ट दिख ही जाएगा लास्ट में। अभी ऐसी परिस्थिति पैदा करो कि जितना मेहनत करो। ये नहीं कि मम्मी पापा को बुला के ले आओगे। हाँ, जैसे आपको फोन लगाए अभी कि अब लड़का नहीं आया तो फोन लगाए तो नहीं आओगे आप। फिर जैसे मान लो अभी कुछ नहीं जानते, मतलब मोबाइल वाला ब्लॉक कर दिए, कुछ ऐसा कुछ कर दिए ताकि कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप अगले संडे को भी नहीं आओगे। फोन लगाएंगे, उनसे बात करेंगे, यार नहीं आता, 2 संडे से नहीं आया, इसकी रिजल्ट ये इस प्रकार आ रहा है, तो क्या करोगे आप? नींद नहीं आएगी, नहीं तो आपको और नींद आएगी ठंडी में। तो बचने की कोशिश ना करो, ऐसी परिस्थिति पैदा करो। एक लड़की, पिताजी असाई थे, वे चद्दर ओढ़ के सोती थी ठंडी में, टेबल के ऊपर। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर हो गए यूपी में। पिताजी कंप्लेन करते थे, इसको बोल देता कि वो सोए नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। 96% पर हमें रिजल्ट आया। और पिताजी क्या है? सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं, फिर भी मेहनत करते थे। वह एक चदरा ओढ़ के बैठी रहती पूरी रात टेबल में, और सोना है तो उसी टेबल है। तो क्या त्याग कर रहे हो आप इस रिजल्ट पाने के लिए? ऐसे रजाई करके सोए रहोगे, ठंडी बहुत लगती है तो मौसम है तो होता रहेगा ऐसे इस प्रकार। मौसम को नहीं बदल सकते, अपने आप को बदलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलो जाओ अब। ठीक है, इस संडे को आना, अच्छे से तैयारी करते है ना। 4 सेट जो है पेपर, उसमें उसको तैयार कर लेना पूरा। ठीक है, और कोई चैप्टर बाय चैप्टर तैयार करो, जैसे उसका उसके एरिया वाला पूरा तैयार कर लो। नहीं मिला जितनी किताबें दुकान, किसी दुकान में मिल जाएगा, ये नहीं किसी बाहर में जाओ, किसी दुकान में मिल जाएगा। न मिलेगा तो परीक्षा बहुत खरीद लेंगे। कल करना, बोला कि अभी नहीं है, खत्म हो गया।